तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधान भवन से, जहां पर एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं। रामकरण निर्मल और साथ ही रामजतन, जो कि समाजवादी पार्टी ने इन दोनों को अपना कैंडिडेट बनाया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधान भवन से, जहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे का कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ऐसे में लगभग जीत तय है बीजेपी की। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, रामकरण निर्मल और साथ ही रामजतन राजभर, जो कि आप इन तस्वीरों में दोनों को देख पा रहे हैं। और दोनों ही नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बीजेपी की तरफ से भी दो कैंडिडेट उतारे गए हैं और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी यहां पर अपना पर्चा दाखिल करती हुई नजर आ रही है। तो सीधी तस्वीरें विधान भवन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का नॉमिनेशन जारी है और एमएलसी उपचुनाव के लिए ये नामांकन दाखिल किया जा रहा है, जिसमें सपा कैंडिडेट रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर दोनों अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस दौरान आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन माना जा रहा था कि अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान में नजर नहीं आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, हालांकि माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया, तमाम कार्यकर्ता नेता तो नजर आए, लेकिन सपा का कोई भी बड़ा चेहरा इस नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया में नहीं मौजूद है। देखिए, जैसा कि न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भले ही नामांकन कर रहे हों, लेकिन जो संख्या बल है वो बेहद कम है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीतने की संभावना ना के बराबर है और यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इन उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान नहीं पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, पूर्व मंत्री मनोज पांडे समेत तमाम जो अन्य विधायक है वो यहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर पहुंचे हैं। वो अपने नामांकन दाखिल करा रहे हैं। इस दौरान सपा उम्मीदवार रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर दोनों अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करा रहे हैं। और यही कारण है कि आपने सुना कि बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे पर निशाना साध रही थी कि भले ही संख्या बल न होने के बावजूद जिस तरह से समाजवादी पार्टी जिस चाहत में एससी और ओबीसी कम्युनिटी को लुभाने के लिए जो ये फर्जी नामांकन करा रहे, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को ग्राउंड में उतरना होगा, जनता के मुद्दों को समझना होगा और उसी के बाद ही उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ये अखिलेश यादव सिर्फ गुमराह करने के लिए एससी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए उनके उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। 29 मई को जब चुनाव होगा तो क्योंकि बीजेपी के पास 274 विधायक हैं, तो ऐसे में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की जो जीत है वो 100% सुनिश्चित है। तो ऐसे में क्योंकि लोकतंत्र है तो कोई भी दल अपने उम्मीदवार को उतार सकता है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। लेकिन उसके पीछे जो मंशा उनकी दलित और ओबीसी समुदाय को साधने की है, दलित और ओबीसी समुदाय को पता है कि अखिलेश यादव न जीतने की स्थिति में भी सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को इसका कितना ज्यादा फायदा होता है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप